विकिपीडिया के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य जन्म 345 ईपू, राज 321-297 ईपू में भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण की तिथि साधारणतया 321 ई। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास क्या है? अनअकैडमी के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। उनका जन्म 340 बीसी में हुआ था और वे अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद 321 बीसी में सिंहासन पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 340-297 ईसा पूर्व ने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, जो तेजी से। चंद्रगुप्त मौर्य की असली जाति क्या थी? भास्कर के मुताबिक कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मुरा जाति की महिला से तत्कालीन शासक नंद के राजमहल में हुआ था। मुरा वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र जाति थी, मगर बौद्ध ग्रंथों के आधार पर कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त को क्षत्रिय वर्ण का मानते हैं। मौर्य वंश का इतिहास क्या है? अनअकैडमी के मुताबिक मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 बीसी में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारत में स्थापित अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। अशोक के निधन के बाद खराब शासन के कारण 185 बीसी में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज कौन थे? विकिपीडिया के मुताबिक सम्राट बिंदुसार मौर्य ल चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ, पर उसके बारे में अधिक ज्ञात नहीं है। भारत का पहला राजा कौन था? अनअकैडमी के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। उनका जन्म 340 बीसी में हुआ था और वे अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद 321 बीसी में सिंहासन पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था? विकिपीडिया के मुताबिक श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेखों के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में पितृ मतानुसार जैन मुनि हो गए। इनका नाम आचार्य भद्रवाहु ने मुनि प्रभाचंद्र दिया। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि हुए। उनके बाद और कोई मुकुटधारी शासक दिगंबर मुनि नहीं हुए, अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? विकिपीडिया के मुताबिक शतधन्वन का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक था। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नई राजवंश का उदय हुआ, जिसे शुंग राजवंश कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नियां थी? वेदांतों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 महिलाओं से विवाह किया था। दुर्धरा उनकी पहली पत्नी थी और उससे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम बिंदुसार था। हेलेना उनकी दूसरी पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि उनका भी एक बेटा था, हालांकि उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? विकिपीडिया के मुताबिक दुर्धरा 350 बीसी 320 बीसी 12वीं सदी के जैन ग्रंथ परिशिष्ट पव के अनुसार प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी। मौर्य के पूर्वज कौन थे? क्वोरा के मुताबिक मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। मौर्य वंश से पहले नंद वंश का शासन था, जिसके अंतिम राजा घनानंद को हरा चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना। मौर्य की कुलदेवी कौन थी? क्वोरा के मुताबिक हेलेना अलेक्जेंड्रियस थी, जो मौर्य वंश के साथ किसी भी रूप में जुड़ी हुई नहीं थी। मौर्य कौन सी बिरादरी है? विकिपीडिया के मुताबिक मुराओ जाति को उत्तर प्रदेश और बिहार में मौर्य, मुराई, मोरी नाम से भी जाना जाता है।
ये प्राचीन मौर्य जनजाति के वंशज हैं जो शाक्य जनजाति की एक शाखा है। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य गणराज्य के राजा चंद्रवर्धन मौर्य का पुत्र माना जाता है, जो बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। मौर्य शूद्र है। वेदांतों के मुताबिक संपूर्ण उत्तर बृहत कथा मंजरी के अनुसार मौर्य शूद्र थे। यह एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। 321 बीसी में मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य का उदय मौर्य वंश की शुरुआत को दर्शाता है, जिसके शासनकाल में मगध साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। क्या मौर्य परिवार अभी भी जीवित है? क्वोरा के मुताबिक इस बात की कोई भी संभावना नहीं है कि मौर्य वंश का कोई भी वंशज इस समय पृथ्वी पर जीवित हो।